हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है कि हमारे बर्थ चार्ट में ग्रहों की किस तरह की स्थिति, स्पेशली शनि और राहु की किस तरह की स्थिति जो है वो हमें व्यक्ति को जो है नशों की तरफ, एडिक्शंस की तरफ जो है वो लेकर जा सकती है। और इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से हम इन एडिक्शंस को छोड़ सकते हैं और जीवन में अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के इस दौर में अगर हम अपने आसपास की स्थिति को ऑब्ज़र्व करें तो हम पाएंगे कि कंपटीशन के इस दौर में ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक हाई स्टेटस, एक हाई लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के प्रेशर में जो है जीवन में बहुत सी परेशानियों का, बहुत सी समस्याओं को झेलते हैं, बहुत सी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। और जिन व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में कुछ एक खराब योग बने हुए हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं इन परेशानियों का सामना ना कर पाने की स्थिति में जो है वो नशों की तरफ जो है, एडिक्शंस की तरफ भी प्रवृत्त हो सकते हैं। हालांकि शुरुआत में ऐसा जो है अपने फ्रेंडली सर्कल में एक दूसरे को देखा देखी होता है, लेकिन धीरे धीरे कब एक आदत जो है वो एडिक्शन का रूप ले लेती है, एक लत का रूप ले लेती है, ये वो खुद भी नहीं समझ पाते। और बहुत बार जो है इस तरह की नशों की एडिक्शंस को छोड़ पाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो नशे की जो एडिक्शंस हैं ये बहुत तरह की हो सकती हैं, जैसे कि ड्रग्स की, अल्कोहल की, स्मोकिंग की, गैम्बलिंग की, या और भी दूसरी तरह की बहुत सी एडिक्शंस। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एडिक्शंस के बारे में जानने के लिए हमें बर्थ चार्ट के किन हाउसेस और किन ग्रहों का बहुत गहराई से जो है एनालिसिस करना चाहिए। तो इस संबंध में जो हमारे बर्थ चार्ट का फर्स्ट हाउस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि फर्स्ट हाउस में कौन से ग्रह हैं और फर्स्ट लॉर्ड जो है उसकी स्थिति क्या है। तो अगर हमारा, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस से हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताता है हमारे बर्थ चार्ट का फर्स्ट हाउस, तो अगर फर्स्ट हाउस में किसी तरह के पाप ग्रह प्लेस्ड हैं और जो फर्स्ट लॉर्ड है उसके ऊपर भी पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो ये स्थिति व्यक्ति की जो है पर्सनालिटी को कमज़ोर बनाती है। तो इस स्थिति में व्यक्ति जो है अपनी जीवन की समस्याओं से परेशान होकर जो है वो नशों की तरफ जा सकता है। तो इसके बाद है हमारे बर्थ चार्ट का सेकंड हाउस, जिसके एनालिसिस से हम अपने ईटिंग हैबिट्स के बारे में जान सकते हैं। हमें खाने पीने में क्या पसंद हो सकता है, क्या नापसंद हो सकता है, ये हमें सेकंड हाउस का एनालिसिस जो है वो इसकी जानकारी दे सकता है। तो अगर सेकंड हाउस में पाप ग्रहों की प्लेसमेंट है, सेकंड हाउस के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है, स्पेशली शनि या राहु के द्वारा कोई पाप कोई जो है खराब योग अगर यहाँ पर बन रहा है, तो उस स्थिति में भी व्यक्ति के जो है नशों की तरफ जाने की संभावना रहती है, अगर बर्थ चार्ट में दूसरे खराब योग भी बन रहे हों तो इसके बाद है हमारे बर्थ चार्ट का थर्ड हाउस, जिससे कि हम जीवन में कितना संघर्ष करने की हमारे में क्षमता है ये जान सकते हैं। और इसके साथ ही हमारी हॉबीज़ के बारे में भी थर्ड हाउस का जो एनालिसिस है हमें बता सकता है। तो अगर यहाँ पर भी शनि या राहु के द्वारा कोई श्रापित दोष बन रहा है, उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है और दूसरे नेगेटिव योग भी बर्थ चार्ट में बने हुए हैं, तो भी व्यक्ति जो है नशों की तरफ उसकी जो है वो प्रवृत्ति हो सकती है। व्यक्ति का जो है फेवरेट पास टाइम जो है वो नशों से संबंधित हो सकता है और उसका जो जीवन का पूरा संघर्ष है वो नशों की प्रोक्योरमेंट में, नशों को इकट्ठा करने में ही जा सकता है। तो हमारा जो बर्थ चार्ट का जो 8th हाउस है वो हमें हमारी हिडन एडिक्शंस के बारे में बताता है। तो अगर वहाँ पर भी
जो है शनि या राहु के द्वारा कोई श्रापित दोष बन रहा है या किसी और ग्रह के द्वारा कोई श्रापित दोष बन रहा है और वहाँ पर पाप ग्रहों की दृष्टि भी आ रही है, तो यहाँ से जो ग्रह हैं वो सेकंड हाउस को भी एस्पेक्ट करते हैं, जो कि हमारी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताता है। तो 8th हाउस में श्रापित योगों का जो निर्माण है, श्रापित दोष अगर बन रहे हों तो इस स्थिति में भी व्यक्ति के नशों की तरफ जाने की संभावना जो है वो हो सकती है, अगर दूसरे खराब योग भी बर्थ चार्ट में हों तो इसके बाद है हमारे बर्थ चार्ट का 12th हाउस। तो वहाँ पर भी अगर शनि या राहु के द्वारा कोई नेगेटिव योग बन रहा हो, स्पेशली वहाँ पर जो है नीच का शुक्र राहु के साथ अगर प्लेस्ड हो और उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव भी हो, तो व्यक्ति की जो है सीक्रेट रिलेशनशिप के प्रति जो है एडिक्शंस हो सकती हैं। पॉर्न वीडियोस से संबंधित एडिक्शंस भी उसके जीवन में हो सकती हैं। तो इस तरह से इन हाउसेस का एनालिसिस जो है बहुत गहराई से किया जाना चाहिए, ये जानने के लिए कि व्यक्ति जो है वो एडिक्शंस की तरफ जा सकता है, क्या उसके जीवन में जो है नशों की लत होने की संभावना हो सकती है या नहीं। अब हम जानेंगे कि नशों के एडिक्शंस के बारे में जानने के लिए किन ग्रहों का बर्थ चार्ट में बहुत गहराई से एनालिसिस किया जाना ज़रूरी है। तो इस स्थिति में सबसे पहला जो है वो है चंद्रमा। तो देखिए, चंद्रमा हमारे मन का कारक माना जाता है, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर चंद्रमा पर पाप ग्रहों का प्रभाव है, स्पेशली चंद्र अगर राहु के साथ है या किसी दूसरे पाप ग्रह के साथ है और उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि भी है, या चंद्रमा जो है पाप कर्तरी योग अगर बना रहा है, तो इस स्थिति में व्यक्ति जो है वो कमज़ोर मानसिकता का हो सकता है और अपनी जीवन की समस्याओं से परेशान होकर वो नशों की तरफ भी प्रवृत्त हो सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे राहु ग्रह की, जो कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, एक अनएंडिंग डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु अगर कोई ख़राब दोष हमारे बर्थ चार्ट के इन्हीं हाउसेस में, जिनकी मैंने अभी बात की है, तो अगर इन्हीं हाउसेस में राहु ग्रह कोई श्रापित दोष बना रहा है, तो उस स्थिति में भी व्यक्ति जो है वो एडिक्शंस की तरफ प्रवृत्त हो सकता है। या फिर राहु जो है वो नीच के शुक्र के साथ इन्हीं हाउसेस में प्लेस्ड हो, या फिर राहु ग्रह जो है वो नीच के बुध के साथ प्लेस्ड हो, तो इस स्थिति में भी व्यक्ति जो है एडिक्शंस की तरफ जा सकता है। क्योंकि देखिए, शुक्र जो है वो भोग विलास का कारक है और राहु अगर नीच के शुक्र के साथ प्लेस्ड है और उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव भी है, तो व्यक्ति के जीवन में जो है भोग विलास की जो है बहुत ज़्यादा चाह जो है वो हो सकती है, जो कि उसे एडिक्शंस की तरफ भी लेकर जा सकती है। और अगर बुध ग्रह पाप ग्रहों के प्रभाव में है बर्थ चार्ट में, तो इस स्थिति में व्यक्ति की जो बुद्धि है वो भी खराब हो सकती है और व्यक्ति जो है वो सही गलत के बारे में फैसला नहीं कर पाता और नशों की तरफ जो है वो जा सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे शनि ग्रह की। तो अगर इन्हीं हाउसेस में, बर्थ चार्ट के इन्हीं हाउसेस में अगर शनि ग्रह कोई श्रापित दोष बना रहा है, उसके ऊपर पाप ग्रहों का भी प्रभाव है, तो और इसके साथ ही बर्थ चार्ट में बुध और शुक्र और चंद्र की स्थिति भी खराब है, उनके ऊपर भी पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो व्यक्ति जो है लंबे समय तक जो है एडिक्शंस में रह सकता है। तो इस तरह से शनि और राहु की खराब स्थिति जो है व्यक्ति को लंबे समय तक एडिक्शंस में रख सकती है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी एडिक्शन को, किसी भी तरह की नशों की लत को या किसी भी दूसरी एडिक्शन को छोड़ पाना जो है बहुत मुश्किल होता है। चाहे वो एक छोटी सी एडिक्शन क्यों ना हो, दिन में बहुत ज़्यादा बार चाय पीने जैसी एडिक्शन ही क्यों ना हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह की किसी भी एडिक्शन को आप छोड़ना चाहते हैं, कोई व्यक्ति छोड़ना चाहता है, तो उसे अपनी उस एडिक्शन को रिप्लेस करना चाहिए किसी दूसरी अच्छी आदत से, किसी दूसरी क्रिएटिव हैबिट से। और ऐसा
तब किया जा सकता है जब चंद्रमा जो है पुनर्वसु नक्षत्र के में से जो है वो गोचर कर रहा हो, वहाँ से चंद्रमा का ट्रांजिट जिस समय हो रहा हो। तो देखिए बहुत बार व्यक्ति जो हैं वो सोचते हैं जिम जाने की या फिर मॉर्निंग वॉक शुरू करने की या कोई दूसरी क्रिएटिव आदत को जो है वो शुरू करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। तो अगर आप ऐसा ही कुछ प्लान कर रहे हैं तो ऐसा तब करें जब चंद्रमा जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में से ट्रांजिट कर रहा हो। तो ऐसा इसलिए कहा कि देखिए जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो एक अत्यंत शुभ नक्षत्र माना जाता है। भगवान राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था और जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो नई किसी भी तरह की नई शुरुआत के लिए बहुत शुभ माना जाता है, हीलिंग एक्टिविटीज़ के लिए बहुत शुभ माना जाता है। और इसके साथ ही पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो रेपिटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप जीवन में किसी ऐसी आदत को चाहते हैं कि जिसे आप कभी ना छोड़ पाएँ और वो आदत हम आपके साथ हमेशा रहे, तो उस आदत की शुरुआत, उस चीज़ की शुरुआत आप पुनर्वसु नक्षत्र, जब चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में से गोचर कर रहा हो, वहाँ से ट्रांजिट कर रहा हो, तो आप ऐसा उस समय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जीवन में जो है एक एडिक्शंस को रिप्लेस करके जो है उसके स्थान पर जो है किसी भी अच्छी आदत की अपने जीवन में शुरुआत कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में जो है एडिक्शंस हैं, नशों की लत है या किसी भी दूसरी तरह की एडिक्शंस अगर हैं, वो शनि राहु के श्रापित दोष की वजह से हैं, तो इस स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति भी उस व्यक्ति के लिए जो कि जिसे कि एडिक्शंस हैं, उसके लिए भगवान शिव के मंत्रों का, भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जो है जाप उस व्यक्ति के लिए कर सकता है। तो इस तरह से व्यक्ति जो है अपनी एडिक्शंस को रिप्लेस कर सकते हैं अच्छी आदतों से, क्रिएटिव आदतों से और एक समृद्ध जीवन जो है, एक प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ जीवन जो है वो जी सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।